कैसा ज़रिया है जो हम बच्चों को एंगेज करके बुरी चीज़ों से दूर ले जा सकते हैं और उनके पैशन को प्रोफेशन बनाना उमर अब्दुल्ला सरकार की प्राथमिकता है। उसी कड़ी में हमने जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे हमारे लगभग 250 के करीब, उनका आप कह सकते हो रोज़गार का हमने सिलसिला कर दिया है एंड वेरी सून दे विल बी रिसीविंग देयर अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑनरेबल सीएम साहब के हाथों। और क्योंकि 15 साल का वक्फा था, आज जो होप के साथ उम्मीद के साथ लोग ग्राउंड में आना चाहते हैं। जो हमें विरासत में मिला वो बहुत, उसमें कमियां बहुत हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 4 सालों में देंगे ताकि उनका ये एक रोज़गार का साधन और फिट रहने का साधन, चाहे फिट इंडिया है चाहे ड्रग फ्री इंडिया है, उसमें हमारा योगदान है। जैसे कि आपने कहा कि आप कमिटेड है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स सेक्टर को लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे कहा जा रहा है कि एम्बैरसमेंट हुई है आईएचपीएल लीग के लिए। बिल्कुल एक ऐसा हादसा हुआ, हाँ, बिल्कुल इंक्वायरी सेटअप है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और जो लोग इस एक इवेंट में जिम्मेदार है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। ऐसी अगर कोई गलती करता है तो उसकी निशानदेही होगा, ही शुड बी पनिश्ड। और फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे। हम ऐसे नेगेटिव लोगों को बढ़ने नहीं देंगे, बिकॉज हम एक बड़े ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ निकले हैं और वो सिलसिला जारी है। स्पोर्ट्स काउंसिल की काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, इवन की जो सेक्रेटरी है उसकी अपॉइंटमेंट को लेके लीगल जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि क्रेडेंशियल्स क्या है। देखो, क्रिटिसिज्म हमेशा होगा। जो आदमी काम करता है उसकी बुराई भी होती है, कमियां भी होती हैं। अगर उनको कोई एतराज़ है तो कहीं बैठ के बात करेंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो हमें विरासत में मिला है उसमें कमियां हैं, हम उसको दुरुस्त करेंगे। कब तक एक्सपेक्ट है ये जो इंक्वायरी आपके लिए कंप्लीट होगी और कौन से लोग इसे? देखो, पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग शरारती हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। बड़गाम इलेक्शन जारी है, क्या कुछ कहेंगे? सुनील शर्मा साहब के रहे के नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएससी उन पे आई थी जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बोला और हमने उनके खिलाफ पीएससी आई थी। देखो, दिस इज समथिंग, ये जो इलेक्शन है एक मैंडेट है कि हम लोग वापस अपनी स्टेटहुड चाहते हैं। इन लोगों ने हमसे हमारी पहचान छीनी, यहाँ से मैसेजिंग होगी। हम डिवाइसिव फोर्सेस के अगेंस्ट हैं, हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग हैं। वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ेंगे, हमने अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़नी। हम लोगों के खादम हैं और लोगों की सेवा करेंगे। मुझे उम्मीद है उमर अब्दुल्ला साहब में लोगों का पूरा विश्वास है और ये चुनाव बड़गाम हम जीतेंगे। सर, लास्ट सवाल, ये रेबर खेल का एक बड़ा इशू था, क्या कोई? देखो, 15 साल से SO12 वालों का इशू था, वो रिजॉल्व हो गया। तो रेबर खेल हमारी प्रायोरिटी पे है, उनको उनके साथ जस्टिस होगा। DPCs हो रही हैं, मुझे लगता है कि इन बच्चों को दिसंबर के बाद फर्स्ट बैच हमारा मैच्योर होगा, दे विल ऑल्सो, उस पर भी हम काम करेंगे और वी आर ऑलवेज देयर। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों को इस तरह का जो है एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ वो अपने टैलेंट को उभार सके। और स्पोर्ट्स उनके दिल के करीब एक चीज़ है, एक ऐसा मीडियम है जिससे उनको ज़्यादा एंगेज किया जाता है और उनकी हेल्थ भी बेहतर रहती है और एक वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं जहाँ वो इनामात जीतने के लेवल तक पहुँच जाते हैं। इसमें हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए और उनके लिए फैसिलिटीज़ हम क्रिएट कर सकें। और साथ साथ इस किस्म की जो NGOs हैं जो इनको स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है, इनको इनकरेज करती है, इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से गवर्नमेंट कमिटेड है यूथ को एंगेज। IHPL लीग जैसा स्पोर्ट्स सेक्टर पर एक बड़ा दाव था, इंटरनेशनल लेवल पे, क्या कुछ कहेंगे? और सरकारी स्तर पर क्या कोई कार्रवाई की गई अभी तक? देखिए, इसकी सबकी तहकीकात का जो है फैसला लिया गया है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जो कसूरवार पाए जाएंगे उनको सज़ा देगी। लेकिन आइंदा के लिए एहतियात करना बड़ा लाजमी है। इस किस्म के जो है फ्लाई बाय नाइट ऑपरेट जो है ऑर्गेनाइजर्स को हम यहाँ बिल्कुल आने नहीं देंगे और यहाँ इस तरह लोगों के साथ धोखा करने भी नहीं देंगे। ये पहली दफ़ा ऐसा देखा हमने और ये सारे प्राइवेट लोग थे, इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दरामद नहीं था। तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी तहकीकात होकर उनको सज़ा दी जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं हम कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स काउंसिल पर काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं। जो भी इन्वॉल्व हो इसमें, ये मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी ये ताबे है इन्वेस्टिगेशन के और पूरी जब वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो कसूरवार होगा
उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, सुनील शर्मा ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मस्जिद में जाएं, कुरान पाक की कसम खाएं कि बीजेपी के साथ उनका कोई टाई अप नहीं है। तो कैसे देखेंगे इसे? आज का ये वो बोले, वो भी गीता पे हाथ रख के बोले, जो जितना भी उनने आज तक बोला है वो सच है। आप किन की बात कर रहे हैं? उनका आपने देखा है रोल क्या रहा है यहाँ का? उनके कंडक्ट की हम अगर बात करें, जब से उन्होंने शुरुआत की है सियासत में अपनी, तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हम लोगों को इन जैसे जो है तिफलाना और जो है गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट पे रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, फर्स्ट टाइम हम देख रहे कि एक 10 मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट सेशन में होंगे, विंटर सेशन में, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगभग 6 हैं। सो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कहा जा रहा है कि पहली बार तकरीबन 4.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी आवाज़ होगी पार्लियामेंट के अंदर? पहले भी आपने देखा, जब हमारे इलेक्टेड मेंबरान गए, उन्होंने बात की यहाँ की जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उसकी बात की। और अब चूँकि हमारे अपर हाउस में राज्यसभा में 3 नए मेंबर जा रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि वो जाके ही उनका ओथ मेरा ख्याल है 1 दिसंबर को होगा। उसी के बाद वो जो है पहली अपनी जो मेडन स्पीच करेंगे, उसी से शुरुआत में ही हमारी वहाँ पे जो है नुमाइंदगी करेंगे और बेहतर नुमाइंदगी मिलेगी। रिसेंट स्टेटमेंट एलजी साहब का कि गवर्नमेंट मिसलेड कर रही है लोगों को स्टेटहुड के लिए, हालांकि स्टेटहुड ऑलरेडी कमिटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देखिए, कमिटेड है, कोई टाइमलाइन नहीं है। हमने जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये पूछा, हमें ये बताइए कि हमको उस स्टेज तक आने के लिए क्या करना चाहिए, हमें किस मेयार तक पहुंचना है कि हमें स्टेटहुड जो है मिल जाए। हमें ये कहा गया था कि पहले यहाँ डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड मिलेगा। दोनों चीज़ें मुकम्मल हो गई। इसको किस वजह से रोका जा रहा है, ये किस चीज़ के ताबे है, ये हम समझने से कासिर हैं। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार क्रिटिक हो रहा है, एक तो स्मार्ट मीटर्स पर, खासकर जो उमर साहब का स्टेटमेंट था कि मेरे रिलेटिव्स के घरों में भी स्मार्ट मीटर है। की बात पूछ रहे हैं आप? किन के सवालात का जवाब आप हमसे ले रहे हैं? वो अपना कंडक्ट दिखाए ना। हमने तो अभी शुरुआत की है और हमने ये मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, आप नहीं देख रहे हैं एक एक करके उमर साहब पूरा कर रहे हैं। शुरुआत से ही जब हमने किया, हमने कहा जी हम जो है एकेडमिक सेशन चेंज करेंगे, हमने वो नहीं किया। हमने ये कहा जी हम जो है ये सोशल वेलफेयर स्कीम की जो पेंशन स्कीम्स हैं, ओल्ड एज स्कीम्स हैं, बाकी स्कीम्स हैं, उनका हम जो है माहाना बढ़ाएंगे, तो हमने वो उसमें एनहांसमेंट नहीं किया। हमने ये कहा कि जो हमारी बच्चियां हैं जो शादी के लिए जिनको मावनत की ज़रूरत होती है, उसका 50,000 से 75,000 हमने नहीं किया। हमने उसमें क्वालिफ़िकेशन का बार नहीं उठाया, या हमने स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन नहीं लाया, हमने असेंबली में बात नहीं की, हमने यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की बात नहीं की। हमने अभी यहाँ वादा किया था कि हम दरबार में रेस्टोर करेंगे, हमने वो नहीं किया। ये वादा जो है, आप मुझे बताइए, हमने शुरू में ही 200 यूनिट का जो किया, पिछले बजट में वो शुरुआत की, अभी शुरुआत की है बीपीएल कैटेगरी से, आगे बजट में देंगे, बाकी कैटेगरीज को भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। 5 साल के लिए मैनिफेस्टो बनता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जमात दिखाइए कि जो 5 साल का मैनिफेस्टो लोगों के सामने लाए और पहले साल में मुकम्मल कर दे। इन्होंने आपका दिखाइए, इन्होंने पहला टेन्योर किया 2002 में, फिर किया 2014 में। उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में हमारे लिए क्या किया, ये वही बताएं। थैंक यू सर। माय नेम इज शैलाश तक एंड आई एम द एडवाइजर टू द चेयरमैन द टीम रेड एनजीओ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा फिट नवंबर होता है, ये मेगा इवेंट होता है ईयरली। दिस इज द 5th एडिशन ऑफ अवर फिट नवंबर। 2021 में हमने इसी वेन्यू से स्टार्ट किया था एंड सेम टुडे वी आर एट द सेम वेन्यू। हमारा जो फिट नवंबर होता है, इट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इट्स रिलेटेड टू द एंगेजमेंट ऑफ यूथ इन द स्पोर्ट्स एज़ कम्पेयर टू द ड्रग। जैसे आपको पता है कि ड्रग एडिक्शन इस टाइम हमारे जो कश्मीर में फैल रहे, तो उसके बेसिस पे हमने इनिशिएटिव लिया है कि जो हम, आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे, छोटे से लेके सीनियर्स तक सब ने पार्टिसिपेट किया इसमें। इट वाज अ वेरी इनक्रेडिबल एंड इंस्पायरिंग डे फॉर एवरीवन, फॉर द यूथ, फॉर द सीनियर्स एज वेल। थैंक यू। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था हमारा फिट नवंबर इवेंट, ये 5th एडिशन था फिट नवंबर का, और सोल मुद्दा यही है फिटनेस इवेंट करने का कि हम खासकर मैं अपने कश्मीरी होने की बात करूं तो जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, नवंबर आता है, तो हम लोग अपने घरों में, अपने हमामों में महदूद रहते हैं। पर फिट नवंबर ये एक इसको कहते हैं कि एक पैगाम है
हमारे यूथ को, खासकर बच्चों को और यूथ को, नौजवानों को, कि आप लोग आएँ और हेल्थ और फिटनेस में पार्टिसिपेट करें। और एक और पैगाम हम फिट नवंबर के ज़रिए से देना चाहते हैं, जो हमारा मेन मकसद है इवेंट करने का। इट इज़ दैट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस आर इंस्ट्रूमेंटल इन वार्डिंग ऑफ ड्रग अब्यूज़ इन आवर सोसाइटी। तो हाउ स्पोर्ट्स इज़ इंस्ट्रूमेंटल, आपने खुद देखा होगा कि कैसे यहाँ पर नौजवान आए, बच्चे आए और अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट किया और अपने अपने जो है फिटनेस के लेवल को, अपना जो उनके स्पोर्ट्स जो भी शोबे में वो खेलते हैं उनको दर्शाया और लोगों को जो है इसमें मज़ा भी आया। तो आगे आने वाले समय ऐसे प्रोग्राम और देखने को मिलेगा? बिल्कुल, फिट नवंबर हमारा ईयरली इवेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये हमारा 5th एडिशन था, तो इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको और बड़ा और ग्रैंड बनाने की कोशिश करेंगे। प्लस हम साथ ही साथ अलग अलग डोमेन्स पे भी काम करते हैं, चाहे वो रिलीफ ऑपरेशंस हो, डोनेशन ड्राइव्स हो, या दूर दराज इलाकों में तिबी कैंप्स करने का प्रयास हो, वो हम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैसेज है कि टीम रेड की तरफ, टीम रेड एनजीओ की तरफ से यही मैसेज है कि यू डोंट नीड अ बिग प्लेटफॉर्म टू डू सोशल वर्क। यू कैन स्टार्ट एज फ्रॉम डोनेटिंग अ स्मॉल ब्लैंकेट टू समवन टू अ सोशल वर्क ऑफ एनी एक्सटेंट। मैं यही अपने फेलो नौजवानों से कहता हूँ कि आप लोग आएँ और जिसको भी सोशल वर्क में इंटरेस्ट हो, टीम रेडी नहीं, अपना करें, जो भी एनजीओज़ हैं, जो भी आपको सही लगती है वो ज्वाइन करें, या कम्युनिटी वेलफेयर में वॉलंटियरली काम करें और सोसाइटी के लिए बेहतर करें। थैंक। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।